ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप सभी खरमास के बारे में जानते नहीं हैं या फिर पहली बार खरमास लग रहा है। यह वीडियो बस आप सभी को आगाह करने के लिए है कि खरमास में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम आपको भविष्य में बहुत ही बुरे तरीके से भोगना पड़ता है। खरमास हिंदू धर्म में पूरे 1 महीने के लिए लगता है और ये 1 महीने का जो समय है इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ही दुविधा होती है। साल 2023 में जो खरमास शुरू हो रहा है वो हो रहा है 15 मार्च से। तो खरमास आरंभ होने से पहले ही आपको कुछ तैयारियां अवश्य ही कर लेनी है। और यह खरमास जो है वो कब ख़त्म होगा, तो आपको बता दें कि खरमास समाप्त हो रहा है 14 अप्रैल को और हमारा कार्य है आपको आगाह करना, इसलिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मान्यता है कि सूर्य नारायण के जो 7 घोड़े हैं जिनके सहारे वह अपने रथ को चलाते हैं, वो घोड़े जो हैं वह थक जाते हैं और सूर्य नारायण के द्वारा इन घोड़ों को विश्राम करने के लिए 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस बीच सूर्यदेव के रथ को गधे खींचते हैं और गधे की गति घोड़े के मुकाबले बहुत ही मंद होती है, इसीलिए इस महीने को खर मास कहा जाता है। खर का मतलब होता है गधा, तो गधों के द्वारा रथ खींचा जाता है, इसलिए इस महीने को निषिद्ध माना जाता है और कुछ कार्य भी इस दौरान वर्जित होते हैं। तो कौन से कार्य नहीं करने चाहिए पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो अभी बहुत सारी नई नई शादियां हुई हैं, तो जो नवविवाहिता कन्याएं हैं वो इस समय जहां हैं वहीं रहें। ना आपको इस बीच में मायके से ससुराल आना है और ना ही ससुराल से मायके जाना है। हाँ, लेकिन शादी के बाद आप कई बार ससुराल से मायके, मायके से ससुराल आना जाना आपका हो चुका है और ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यक आपको हो गया है कि इस बीच आपको जाना ही है, तो ऐसे में आप जा सकती हैं। लेकिन अब देखिए, परिस्थितियां अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में इस नियम को तोड़ा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः खरमास के दौरान घर की बहू बेटियों को मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके नहीं जाना चाहिए। और यदि किसी इमरजेंसी में जा रही हैं तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि खोइचा, जो आप आंचल में अपनी बहू या बेटी को विदाई के समय चावल, हल्दी या फिर कुछ पैसे शगुन के रूप में दिए जाते हैं खोइचा में, तो ये कार्य आपको खरमास के दौरान नहीं करना है। देखिए, ये 1 मास पूजा पाठ के लिए बहुत सही है। आप पूजा पाठ रोकेंगे नहीं, पूजा पाठ करते जाना है आपको, लेकिन कोई नया कार्य आपको इस बीच में नहीं आरंभ करना है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आप यह मकान बदलना चाहते हैं, तो इस बीच में आपको ये कार्य नहीं करना है। इस महीने के समाप्त होने के बाद ही आप शुभ मुहूर्त में ये कार्य करें। और इस 1 महीने में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश करना, बच्चों का मुंडन करना हो, जनेऊ संस्कार हो, विवाह, ये सारे शुभ कार्य वर्जित है। सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पूजा पाठ में कोई रोक नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं, व्रत का उद्यापन करना है, तो यह भी एक बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। तो व्रत का उद्यापन आप खरमास समाप्त होने के बाद ही करें। अब जो लोग पशुपति व्रत करते हैं उसमें 5 सोमवार को ही व्रत रख के उद्यापन कर दिया जाता है 5वें सोमवार में, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 व्रत रख के 5वें में व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। लेकिन जैसे कोई गुरुवार का व्रत रखते हैं तो गुरुवार के व्रत का उद्यापन करना है, प्रदोष व्रत का उद्यापन करना है, 16 शुक्रवार का व्रत रख रहे हैं, सोमवार का व्रत रख रहे हैं, ऐसे व्रतों का यदि आपको उद्यापन करना है तो इस महीने के समाप्त होने के बाद ही व्रत का उद्यापन करें। अब ऐसे में अगर कोई कहे कि हमने 16 सोमवार का व्रत रखने का संकल्प किया था या फिर 21 शुक्रवार करना था, कोई दिक्कत नहीं है। व्रतों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। बस व्रतों की संख्या घटानी नहीं चाहिए। जितना आपने संकल्प किया है उतना पूर्ण करने के बाद आप इससे ज़्यादा भी व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा इस 1 महीने के अंदर यानी कि खरमास के दौरान शादी विवाह की जो भी शॉपिंग आप करते हैं इसे रोक देना चाहिए।
इस महीने के समाप्त होने के बाद ही शादी विवाह का जो भी आपको शॉपिंग इत्यादि करना है वो आरंभ करना चाहिए। या फिर कोई बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का सामान इत्यादि, मान लीजिए आपको एसी लगवाना है या फिर कोई और चीज़ आपको लेनी है, तो जो चीज़ें टाली जा सकती हैं उन्हें आप 1 महीने के लिए टाल दें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि नित्य के कार्य में हमें कुछ ऐसी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है जिनके बिना हमारा काम नहीं बन सकता। तो कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो गई है, इसके बिना कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें टाली जा सकती हैं इस महीने में, उन चीज़ों को आप टाल दें। 1 महीने के बाद भी अगर आप कर सकते हैं तो आप करें। यदि आप कोई नया व्रत आरंभ करने का सोच रहे हैं, मान लीजिए कि आप पशुपति व्रत करना चाहते हैं या फिर कोई भी नया व्रत आरंभ करने का सोच रहे हैं, तो अभी रहने दीजिए। खरमास समाप्त होने के बाद ही आप नया व्रत आरंभ करें। अब इस बीच में चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो रहे हैं, तो जो आप शारदीय नवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं और इस बार इस व्रत को भी आरंभ करना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इससे पहले कोई भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है, तो आप खरमास के दौरान पड़ने वाले इस नवरात्रि में इस व्रत का आरंभ मत कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, पूजा पाठ इत्यादि सब करें। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य जो है, जो आप अपने लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का, समय का बहुत विशेष महत्व है। तो कोई भी कार्य आप करते हैं उससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मुहूर्त का, समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। और यह समय किसी भी नए कार्य के आरंभ करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। तो कोई भी नया या शुभ कार्य इस दौरान आपको नहीं करना है। बाकी आप पूजा पाठ जो नित्य के करते हैं वो सभी करते रहें। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दीजिएगा। इससे खरमास से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा दान पुण्य इत्यादि जो भी कर्म आप करते हैं वो सब करते रहिए। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। जितना आप दान करना चाहे दान करें, पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि करें। जो कोई बड़ा अनुष्ठान करना है उसे आप रोक दें, 1 महीने के बाद आरंभ करें। तो खरमास के दौरान आपको इन्हीं छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आप जीवन में मानते हैं, जिन चीज़ों का आप पालन करते हैं, तो आप भविष्य में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बचे रहते हैं। फिर आपको भविष्य में कभी किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो छोटे छोटे से टिप्स हम आपको बताते रहते हैं, छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, शास्त्रगत बातें हैं, इनसे जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।